में मेरा कहना है कि ऑडियो इसी समय का है और ये सब बहानेबाज़ी छोड़िए। उन्होंने पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और ऐसे आस्तीन के साँपों को मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उनको बहुत जल्द से जल्द हमारी पार्टी से निवेदन है कि जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो आए दिन में जो है, आए दिन हमारे पार्टी के साथ ऐसा होता रहेगा और चुनाव जीतते-जीतते हम बिल्कुल वंचित रह जाएँगे। साथियों, आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों, आज हम फिर खड़े हैं उसी चुनावी बिगुल को लेके। आप देखेंगे कि इसौली में अभी चुनाव हुआ है। ओम प्रकाश बजरंगी जी चुनाव हारे। चुनाव हारने के बाद अभी थोड़ा ही समय बाद एक ऑडियो वायरल हुआ और उस ऑडियो का मतलब क्या है, ये सारी दुनिया जानना चाहती है, सारा क्षेत्र जानना चाहता है, सारा इसौली जानना चाहता है कि ये ऑडियो कब का है, क्यों है और किसके लिए है, कौन कांटा बन रहा था और कौन फूल बन गया। इन सारी चीज़ों पर वो चर्चा करेंगे यहाँ के निवासियों के साथ में, क्योंकि उस ऑडियो से चौंके तो सभी हैं और जानना सभी चाहते हैं, क्योंकि दर्द सबको है। साथियों, अब ये कहेंगे कि हम इसौली पार्ट 2 कर रहे हैं। इसे पार्ट 2 ही कहिए, क्योंकि फिल्मों की तरह हम भी पार्ट 2 कर लिया करते हैं। जो वायरल ऑडियो है उसी की सत्यता की परख में हम जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं। हार हुई है या हराया गया है। कहती है कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो पहुँचते पहुँचते जहाँ पानी कम था, बजरंगी जी वहीं हार गए हैं। हम जानेंगे, ये भाई साहब बैठे हैं और इनसे जानेंगे क्या लगता है कि ऑडियो के कारण ही, या आपकी जो जिनका ऑडियो है वो इस चुनाव को प्रभावित कर गई। बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पहले गई। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम जनार्दन प्रसाद द्विवेदी है। मैं इसौली विधानसभा के मंडल पीपर गाँव का मंडल महामंत्री हूँ। और ऑडियो के बारे में मेरा कहना है कि ऑडियो इसी समय का है और ये सब बहानेबाज़ी छोड़िए। उन्होंने पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और ऐसे आस्तीन के साँपों को मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उनको बहुत जल्द से जल्द हमारी पार्टी से निवेदन है कि जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो आए दिन में जो है, आए दिन हमारे पार्टी के साथ ऐसा होता रहेगा और चुनाव जीतते-जीतते हम बिल्कुल वंचित रह जाएँगे। नहीं, अभी उन्होंने कहा, एक खंडन भी किया कि ये ऑडियो सन 2017 का है। क्या प्रूफ है कोई कि 2017 का है? अगर 2017 का ऑडियो माना जाए तो 2017 में उन्हीं चुनाव लड़े थे। क्या कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ ही ऑडियो जारी करेगी? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो सरासर गलत है, चूँकि वो पिछले चुनाव में वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट पा कर के विरोधियों को दिखा दें कि हम उस टिकट माँग रहे थे। हम उसके बाद निर्दल लड़े चुनाव और निर्दलीय में वो चाहते थे हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाएँ और ये तो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है कि मतलब वो अपने पति को नहीं हरा रही थी और पति को हराने के लिए ये तो उनके माननीय उषा सिंह जी का जो ऑडियो वायरल हुआ है, बाकी शिव कुमार सिंह जी भी हैं, वो सब मिलकर के पूरे पार्टी को चौपट किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी पकड़ गई है, किसी की नहीं पकड़ी गई है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे पार्टी के साथ किया है। अब हम लोग इसको लेकर के बहुत दुखी हैं। नहीं, जैसे आपकी पार्टी में ऐसे चेहरे भी हैं जो इसौली के लिए कद्दावर माने जाते हैं। वो आपके इस ओम प्रकाश बजरंगी के चुनाव के दौरान कहीं दिखे नहीं। क्या कहेंगे इस पर? अब दिखे नहीं, कुछ लोगों की अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग जगह पे लगी थी और कुछ लोग अपने ज़िम्मेदारियाँ न जो नहीं भी लगी थी, यहाँ क्षेत्र से जो है भागते रहे कि हम क्षेत्र में नहीं रहेंगे तो दोबारा कभी हमको टिकट मिलेगा, हम लड़ेंगे, ये हार जाएँगे। कुछ लोग ये इस अपेक्षा में थे कि हम नहीं लगेंगे, ये चुनाव हार जाएँगे तो हमारी बारी आएगी, हम तीर मारेंगे। ये उनकी सबसे गलत बात थी, उनको क्षेत्र में रहना चाहिए था। अब शेरो-शायरी के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। हमने कई बार सुना है आपको, और हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल में, मतलब वीडियो खत्म होने तक आप एक शायरी तो अपने नाम का दे ही जाएँ। अब इस संपूर्ण जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हम ये कहेंगे कि मुझको ये सौगात अपनों से मिली है, मुझको ये सौगात अपनों से मिली है,
जब मिली है घात अपनों से मिली है, क्या बात है। मुझको ये सौगात अपनों से मिली है, जब मिली है घात अपनों से मिली है, गैर से तो हम कभी हारे नहीं, जब मिली है मात अपनों से मिली है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। आप छोटे शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बात कह गए। भाई साहब भी बैठे हैं, हम आपसे भी कुछ विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि और दर्द सबको है। सब ये जानना चाहते हैं यहाँ इसौली में कि आखिर कारण क्या रहा चुनाव, क्योंकि आप बिल्कुल पाले पर पहुँचते-पहुँचते और आपकी टाँग खींच ली गई। क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे इसौली क्षेत्र का दुर्भाग्य है। ये पिछली बार भी हुई थी, यही पोजीशन थी, अब की भी यही रहा और बहुत तकलीफ़ है, कुछ कहने का मन नहीं है। बस इतना जानिए, कुछ कहूँगा तो यही हमारे शीर्ष नेता यही कहेंगे कि आप लोग गैर ज़िम्मेदाराना बात करते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, अभी आप देखे होंगे ऑडियो जो वायरल हुआ, वो जगह-जगह फैल रही। लोग फ़ोन कर के उनको मतलब पूछ भी रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? फिलहाल वो जवाब दे भी रही हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, सन 2017 का है। तो जैसे चुनाव आप पाले के पास पहुँचकर हार जाएँ, तो आपकी भी तो ज़िम्मेदारी है कि लोग आपसे भी पूछेंगे, क्योंकि वोट आपने माँगा है क्षेत्र में घूम के, जी। कि कहाँ कमी रह गई? तो क्या क जवाब देंगे आप? कमी उनका ये पुराना रवैया है, वो हमारे संगठन की हैं नहीं। बस आ गईं किसी उससे कि हमको चुनाव जीतना है, जिला पंचायत बन गई वो और आने वाले फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारे महामंत्री जी ने कहा कि इनको जल्द से जल्द पार्टी इन पे कार्रवाई करे और इनको निष्कासित करे। ये प्रश्न तो है कि जीत थी और हार में बदल गई। जीत थी और हार में बदल गई। अगर हार है और लोगों का एक प्रश्न है कि क्या अभी भी कोई आशा है? क्योंकि लोगों के मन में एक ज़हन है कि रिकाउंटिंग होने वाली है, हम चुनाव पुनः जीत सकते हैं, ऐसा कुछ है? जी, ऐसा बिल्कुल है। जैसा कि ओम प्रकाश पांडे जी के जो पुत्र हैं सनी जी, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने खुद कहा, अगर रिकाउंटिंग हो जाएगी तो हम लोग 184 वोट से जीत जाएँगे और भैया विधायक बन जाएँगे। अच्छा, विधायक बन जाएँगे। जी। लेकिन जो पाला खींचा गया है पकड़ के टाँग, लोगों ने कहा, कई आप पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें लोगों ने कहा कि पाला पहुँचते-पहुँचते मेरी टाँग खींच ली गई। क्या ऐसा लग रहा है कि टाँग खींची गई या वोटरों ने टाँग खींच दी? वोटरों ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जो है कुछ लोग जो पार्टी के अंदर ही हैं, शीर्ष नेतृत्व भी है, कुछ छोटे कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए 100% नहीं दिया। क्षेत्र में वो नज़र नहीं आए कभी। बड़े-बड़े नेता भी कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ़ मंच पर फ़ोटो खिंचवाते रहे बस, सेल्फ़ी एक्सपर्ट बन के। उनकी कहीं कोई भूमिका नज़र नहीं आई, क्षेत्र में कहीं वोट माँगते हुए नज़र नहीं आए पार्टी के लिए। नहीं, आप देखेंगे कि रोड शो हुआ, रवि किशन जी जैसे स्टार यहाँ आपके यहाँ आए। योगी आदित्यनाथ जी अपनी पूरी जितनी शक्ति रही उतना लगा दिए यहाँ। कहा मेरा बजरंगी सीधा आ गया है। आप देखेंगे अमित शाह जी आए। बहुत सारे लोग यहाँ आके जितने स्टार प्रचारक थे सभी ने अपने-अपने दाँव खेले। फिर भी आप पाले से पीछे रह गए। किसी ने लंगी मार दी आपको। रोड शो में आपने देखा आपको कोई नेता नज़र आया रोड शो में? रवि किशन के अलावा जो भी शीर्ष नेतृत्व है और कोई दिखा उसमें? सिर्फ बब्बू फाइटर जी थे और जो छोटे कार्यकर्ता थे। कोई शीर्ष नेतृत्व वहाँ दिखाई दिया आपको रोड शो में? क्या वो आपके साथ नहीं रहे? अब साथ नहीं रहे तभी तो ऐसा हुआ। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ लोगों ने अंतर्घात किया है। जी, जी, जी। इसका मेन कारण यही है। जब जैसे लंका क्यों ध्वस्त हुई? अगर विभीषण राम जी के साथ ना आया होता तो लंका ध्वस्त ना होती। आप विभीषण मान रहे हैं? जी, बिल्कुल मान रहे हैं। हैं विभीषण, जयचंद्र हैं, विभीषण हैं नहीं, सब। विभीषण तो धर्म के काम के, नेक के काम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तो ये काम हमको तो नेक नहीं लग रहा, फिलहाल आपकी पार्टी है। लेकिन जयचंद्र तो कहा जाएगा। किला तभी ध्वस्त हुआ जब जयचंद्र निकले। नहीं ये तो आप ऐसा कहें, आपकी नहीं पार्टी ऐसा की कुछ ना होता। और हम चाहेंगे कि आगे से जब हो तो पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो ज़िम्मेदारी सौंपे क्षेत्र वाइज़ कार्यकर्ताओं को। जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको क्षेत्र वाइज़ ज़िम्मेदारी दी जाए कि आपको इस क्षेत्र की ज़िम्मेदारी क्षेत्र आपको जिताना है। क्या लगता है आपको कि इतने सारे दुष्प्रचारों के बाद, इतनी इतना क्रोध, इतनी भड़ास लिए लोग जो बैठे हैं, इतना सब होने के बावजूद जिला पंचायत की कुर्सी रह जाएगी? ऐसा तो नहीं लगता है क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जनता से ज़्यादा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो छोटे-मोटे नेता भी हैं, सब परेशान हैं।
और लोग चाह रहे हैं कि इनकी कुर्सी चली जाए। कि क्या जान रहे हैं आपसे? एक सवाल मेरा ये है कि हमें लगता है कि आप यहीं स्थानीय भी होंगे। स्थानीय है तो लोगों के जो दर्द है, जो पीड़ा है, मन में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, कहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, निकाल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मौका आएगा तो बिल्कुल चूकेंगे नहीं वो। क्या बात करते हैं? मौका आएगा, चूकेंगे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं चूकेंगे। पछाड़ देंगे। बिल्कुल। जो पार्टी के साथ जो विश्वासघात किए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम बजरंगी को हरा करके और पुनः जब हम टिकट पाएँगे तो हम जीत लेंगे, तो उनकी गलतफ़हमी है। इसलिए जनता उनको फिर इंतज़ार कर रही है कि कब हम मौका पाएँ और उनको दिखा दें कि विश्वासघात करना कितना गद्दार काम होता है। अब ये आप कह रहे हैं, उन्होंने तो अभी एक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में या शायद ऐसे उन्होंने जारी किया था कि ये क्लिप सन 2017 की है। लेकिन 17 की होते-होते 22 में सीधा वो बाहर आ रही। ये तो वही हाल है कि बोतल का बंद जिन्न बाहर आ गया। क्या बात है? नहीं, नहीं, वो देखो अपना ऐसा है कि अब वो अपना जान जो बचा रही हैं कि हमारे पर दाग ना लगे, लेकिन जनता ये जान रही है कि 2017 का है, 2022 में क्यों रिलीज़ हो रहा है। भाई साहब, इनके पीआरओ हैं। ये कुछ दिखा रहे हैं भैया, ये कुछ दिखा ये रहे हैं, हम उनके दिखाना पीआरओ हैं। चाहेंगे कैमरे से बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाया जाए। ये उनके ये ब पीआरओ हैं। क्या कह रहे हैं भैया? ये इनके पीआरओ हैं अध्यक्ष जी के, और इनको देख लीजिए ताहिर खान के साथ थे। तो ये किसका प्रचार कर रहे हैं? ये बजरंगी भैया का? अब ये 2022 का है, 2017 का है। ये आप जो देखिए। ये पीआरओ घूम रहे हैं, ये 2022 का है कि 17 का है? ताहिर कब खड़े थे? यही तो हाँ, ये तो आप जाने भैया, पार्टी वाले आप लोग हैं, आप समर्थक आप थे। हम तो ये पूछने आए हैं कि मामला क्या है? भाई मामला यही है कि अगर जब वो कहती हैं कि हम 2017 का है ऑडियो, तो 2017 में क्या ताहिर खड़े थे? बिल्कुल नहीं खड़े ना। ताहिर तो 2022 में खड़े हैं। जो ये श्यामप्रीत जो घूम रहे हैं, जो उनके पीआरओ, 2022 में ही तो घूम रहे हैं। जब उनकी फोटो जो वायरल हो रही है 2022 की है, ताहिर 2022 में खड़े हैं। कि आपके आप भी इसौली से ही हैं और इसौली में वोट किए होंगे। किस पार्टी को कर दिया वोट आपने? हम भाजपा को सब कर रहे थे, हम भी किए। भाजपा को वोट किए तो भाजपा के लिए एक दर्द भी होगा, आत्मा में आपके एक दर्द है। एक ऑडियो वायरल हो रहा जिसमें ये कहा गया कि इसे सपा को वोट दिलाओ, नहीं तो ये कांटा हो जाएगा। तो किसे गुलाब बनाने की कोशिश की गई? कुछ कहेंगे? भाई ये तो शिव कुमार जी ने बहुत गलत काम किया है। अगर ये जो नहीं, ऑडियो में शिव कुमार जी की आवाज नहीं है। अरे उनकी औरत की आवाज़ है, जिला अध्यक्ष वो है, समझो वो वही है। अगर वो पार्टी के साथ एक प्रकार से बहुत बड़ा धोखा किया है उसने। और मान लीजिए जिसे कहावत कहते हैं, घर का भाई विभीषण, उसी अंदर पार्टी में रह के भी उसने ऐसा किया है, बहुत गलत किया है। अच्छा, गलत तो किया, सारे लोग कहते हैं गलत किया, लेकिन वो कभी-कभी ये भी कहा जाता है कि वो सन 2017 की ऑडियो है, उसे 22 में चलाया जा रहा, हमारी छवि खराब की जा रही। अरे 17 में तो उनके पति भी चुनाव लड़े थे ना, वो अपने पति खिलाफ कर रही थी फिर। ये तो आप जाने, पार्टी वाले आप लोग हैं। हम तो आपको परखने आए कि आपका जो दर्द है, जो बिल्कुल समेटे बैठे हैं, वो निकले कहाँ से? अब निकले, अब क्या बताया जाए, अब कितना कहा जाए उनके खिलाफ, तो कम ही है। जितना शब्द कहा जाए उतना ही कम है। मुस्कुराहट है लेकिन दर्द है। दर्द बहुत है। तो साथियों, ये आक्रोश भरा हुआ है जनता में, लोगों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और गुस्सा तो बहुत जम के है। वो कहाँ निकालेंगे और पार्टी क्या कार्रवाई करती है, पार्टी कैसे इस पूरा संचालन करती है, ये पार्टी का विषय है। फिलहाल आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।